पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इस टेबल से आपका सवाल आए इसी साल नीट 2020 में। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, आराम से समझिएगा। सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में देखो, धरती पर आप कहीं पर भी जाइए, लेकिन आप एक भी ऐसी जगह नहीं दिखा सकते जहां पर कोई सिंगल स्पीसीज रहती हो। पूछिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद सोचिए कि अगर कोई एक सिंगल स्पीसीज है, मान लो कहीं पर बकरी है, ठीक है, बकरी है, तो बेटा बकरी को खाने के लिए घास चाहिए, और घास हो गई आपकी दूसरी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कभी भी एक सिंगल स्पीसीज एक जगह पर नहीं रह सकती। एटलीस्ट उसे एक और स्पीसीज चाहिए जिसको वो खाकर क्या रह सके, जिंदा रह सके। अब आप कहेंगे सर फिर प्लांट के बारे में बताइए, प्लांट के बारे में आपका क्या कहना है? प्लांट को तो किसी दूसरे जानवर की जरूरत ही नहीं है बेटा। प्लांट को जानवर की भले ना जरूरत हो, पर माइक्रोब्स की तो जरूरत है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं बेटा उन्हें इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होता है, इनऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है जो वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन वो इनऑर्गेनिक मैटर कहां से आता है? ऑर्गेनिक मैटर के टूटने से। और ऑर्गेनिक मैटर कौन तोड़ेगा? माइक्रोब्स। तो इसका मतलब प्लांट्स को भी माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफ है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके बाद भी उन्हें इनऑर्गेनिक मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है ऑर्गेनिक पे। और ऑर्गेनिक तोड़ के इनऑर्गेनिक कौन बनाता है? माइक्रोब। तो प्लांट, माइक्रोब, एनिमल, ये सब मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्टेड है। भले वो इंटरेक्शन आपको दिखाई देता है कम लेवल पर, ज्यादा लेवल पर, क्लियर दिखता है, नहीं दिखता है, वो एक अलग बात है, पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी चींटी जो चलती हुई जा रही है और मैं यहां पर खड़ा हूं, तो हमारे बीच में एक इंटरेक्शन है। ठीक है, वो इतना मिनिमल होगा, हो सकता है आप देख ना पा रहे हो, पर वो छोटे छोटे इंटरेक्शन को इकोलॉजी इसलिए कंसीडर करती है क्योंकि ये छोटे छोटे इंटरेक्शन मिलकर हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं, और इकोसिस्टम हमारा बायोम बनाते हैं, और बायोम हमारा बायोस्फीयर अर्थात ओवरऑल हमारा पूरा अर्थ बनाते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं छोटे छोटे इंटरेक्शन आपस में, इंटरेक्शन का मतलब आपस में एक दूसरे के प्रति, ठीक है, आकर्षण है अर्थात अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, इन सारी चीजों की स्टडी की, दो चीजों के बीच में आपस में एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित हो रहा है या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या एक दूसरे पर आपस में क्या प्रभाव पड़ रहा है। द बेस्ट वर्ड टू डिफाइन इंटरेक्शन इज प्रभाव। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन पर कैसा प्रभाव डाल रही है। तो देखिए इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर 6 मेन इंटरेक्शन पढ़ते हैं, एक एक करके हम डिटेल में जाएंगे, सबके अलग अलग वीडियो होंगे सेपरेटेड। सबसे पहला बेटा म्यूचुअलिज्म, वर्ड को पकड़ना, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक, ठीक है, बोलते नहीं म्यूचुअल फंड, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। तो बेटा म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, ऐसी दो स्पीसीज, एक का नाम मैंने ए रख दिया, एक का नाम मैंने बी रख दिया, अगर वो म्यूचुअलिज्म आपस में एक दूसरे पर ये जो इंटरेक्शन रख रहे हैं वो म्यूचुअलिज्म वाला रख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों स्पीसीज का इसमें क्या होगा, फायदा। फायदे के लिए मैंने प्लस यूज किया है, अगर नुकसान हो रहा है तो माइनस, मतलब नुकसान मतलब डेट्रीमेंटल, ठीक है, डेट्रीमेंटल मतलब होता है बेटा नुकसान, जीरो मतलब न्यूट्रल, फर्क नहीं पड़ रहा। कंपटीशन, दो लोगों के बीच में अगर कंपटीशन होगा, आपस में लड़ेंगे, तो नुकसान दोनों का होगा, तो नेगेटिव। अब बेटा प्रेडेशन हो चाहे पैरासिटिज्म हो, प्रेडेशन का मतलब आप समझ रहे हो शिकार करना, तो भाई जो शिकारी है उसका फायदा वो प्लस में जाएगा, और जो शिकार है उसका नुकसान तो माइनस में जाएगा। तो प्रेडेशन आपका प्लस माइनस, प्लस कौन जाएगा बेटा आपका प्रेडेटर, और माइनस में कौन जाएगा, नुकसान किसका होगा, प्रे का। पैरासिटिज्म, अब पैरासिटिज्म में भी बेटा जो पैरासाइट है उसका तो फायदा हो रहा है, आपकी बॉडी में रह भी रहा है। भाई पैरासिटिज्म क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है जो आपकी बॉडी में रहे, आपसे नरिशमेंट लें और आप ही का नुकसान करें। तो अब क्या है, उसमें एक का फायदा हो रहा है पैरासाइट का, लेकिन होस्ट का क्या होगा, नुकसान। तो इस बात को याद रखना, ये दोनों जो आपके पीपी वाले हैं, क्या पीपी, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म, ये दोनों आपके प्लस माइनस है। बाकी मैंने लॉजिकली समझा दिया, इन चारों को एक बार और रिवाइज करिए। म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअल, दोनों का फायदा, प्लस प्लस। कंपटीशन मतलब कंपीट करेंगे, लड़ाई करेंगे तो दोनों का नुकसान। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, प्लस माइनस, एकदम क्लियर। अब बेटा कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, ये ऐसा इंटरेक्शन होता है दो स्पीसीज के बीच में जिसमें एक का तो फायदा होता है लेकिन एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसका नुकसान है ना फायदा है, लेकिन उनमें से एक का फायदा होता है, और ये कहलाता है आपका कॉमन सेलिज्म। एमेंसेलिज्म में क्या होता है बेटा, एमेंसेलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है दो स्पीसीज के बीच में या दो इंडिविजुअल के बीच में बोल दीजिए, जिसमें एक का नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब देखिए अजीब टाइप का है ना, एमेंसेलिज्म देखो कितना अजीब है, मतलब एक का नुकसान हो रहा है, ठीक है, और एक को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके मतलब आपस में इंटरेक्शन देखिए, मतलब जिसको फर्क नहीं पड़ रहा उसको नुकसान पहुंचाने में मजा आ रही है, और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और भाई कॉमन सेलिज्म में देखिए एक का फायदा हो रहा है और एक को फर्क नहीं पड़ रहा, क्लियर। तो प्लस जीरो जिसमें एक स्पीसीज का फायदा हो रहा है,
दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं, न्यूट्रल है, वो कॉमेंसलिज्म। एक का नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई ना फायदा ना नुकसान, न्यूट्रल है, वो क्या है आपका एमेंसलिज्म। क्या इतनी बातें कि बच्चे को क्लियर हो गई है बेटा? तो चलो एक बार हम रिवाइज करते हैं। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस कंपटीशन माइनस माइनस प्रेडेशन पैरासिटिज्म प्लस माइनस कॉमेंसलिज्म प्लस जीरो एमेंसलिज्म माइनस और जीरो। बेहद इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब याद रखना बेटा इस बात को कि प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमेंसलिज्म ये तीनों आपस में बहुत रिलेटेड हैं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इनकी जो स्पीसीज होती है, जो प्रेडेशन दिखा रही है, जो पैरासिटिज्म दिखा रही है, कॉमेंसलिज्म दिखा रही है, इनमें आपस में रिलेशन बहुत होता है, प्रेडेशन में, पैरासिटिज्म में और कॉमेंसलिज्म में। क्योंकि प्रेडेशन दिखाने वाली स्पीसीज या पैरासिटिज्म दिखाने वाली स्पीसीज या कॉमेंसलिज्म दिखाने वाली स्पीसीज ये यूजुअली एक दूसरे के नजदीक रहती हैं। अर्थात प्रे प्रेडेटर बोल दो, पैरासाइट होस्ट बोल दो, तो ये एक दूसरे के क्या रहते हैं? नजदीक, तभी एक दूसरे पर सही से इफेक्ट डालते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमेंसलिज्म ये तीनों इंटरेक्शन शो करने वाली स्पीसीज, ठीक है। प्रेडेशन शो करने वाले मतलब कौन? प्रेडेटर और प्रे। पैरासिटिज्म शो करने वाले पैरासाइट और होस्ट। कॉमेंसलिज्म वाले आपको आगे बताएंगे। अर्थात इनमें इन केसेस में क्या होगा? दोनों स्पीसीज एक दूसरे के नजदीक रहना चाहेंगी, तभी एक दूसरे को अफेक्ट कर पाती हैं। इस तरीके से हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन समझा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रेडेशन पे। और एक बात याद रखिएगा, प्रेडेशन और कंपटीशन ये इस चैप्टर की जान है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की। हल्के में मत लेना बेटा उसको, ठीक है। अक्सर देखा मैंने, आप प्रेडेशन और पैरासिटिज्म को बड़े हल्के में ले लेते हो, ठीक है। और बेटा कहेंगे नहीं, मतलब आप ही हल्के में नहीं ले तो हल्के में ले ही लिया जाता है उसको। लेकिन सही बात यह है कि अगर अच्छा सवाल बन गया प्रेडेशन पैरासिटिज्म से, तो जो आप गैलापागोस आइलैंड और पिसेस्टर जैसे एग्जांपल रख के पहुंचते हो ना बेटा, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये मेरी कोशिश थी, ठीक है, आपको समझाने की। नहीं, लेक्चर की बातें नहीं कर रहा हूं, वो तो समझ में आएगा, वो उसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो जो आखिरी में बोल रहा हूं, ये मेरी कोशिश है आपको समझाने की कि आप इसे समझो मेरी बात को, चीजें बेस से एक एक बात सीखिए, क्लियर। वरना इस बात को ध्यान रखना, सर टॉप कैसे करें, सर 600 नंबर कैसे डाकते हैं, सर टॉपर कैसे पढ़ते हैं, टॉपर कितने घंटे पढ़ते हैं, ये सब जो तुम बातें करते हो ना बेटा, कि बातें कि सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब कोई सिखाता है ना तो तुम उसे जो है स्वैग में ऐसे करके चीजों को खत्म कर देते हो, और उसी स्वैग में तुम्हारा रिजल्ट आता है, उसी स्वैग में तुम मैक्सिमम 5-6 साल मेहनत करके तुम सेलेक्ट होते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और अगर वही 5-6 साल वेस्ट ना करके अगर तुम चाहो तो आराम से बेसिक से जाकर चीजों को देख, भाई सीखना तो है ना, नहीं लॉजिकल सोच, सीखना तो पड़ेगा कि बगैर सीखे तुम पहुंच जाओगे। देख भाई ये है नीट का लेवल, इसको टच करना पड़ेगा। अगर इसको टच नहीं किया ना तो हर बार क्या करते हो, पहले साल तैयारी किया यहां तक गए, अब ऐसा थोड़ी होता जो तुमने पहले साल तैयार किया वो तुम्हें याद है, ऐसा थोड़ी है। फिर तुम भूल जाओगे चीजें, वापस आओगे, फिर अगले साल उछलोगे, फिर यहाँ, फिर अगले साल उछलोगे यहाँ, फिर अगले साल उछलोगे, टच करके अरे सर हम सेलेक्ट हो गए, हम डॉक्टर बन गए, हम भाषण देंगे बच्चों को। ना बेटा, गलत गलत, तुम सेलेक्ट हुए। वो कौन होते हैं जो एक बार में सीधा टॉप, वो सिलेक्शन बाउंड्री नहीं देखते, वो होते हैं जो बेस से जाते हैं, जिनके अंदर पेशेंस होता है, ठीक है। अक्सर कहते हो सर फाउंडेशन के बच्चे टॉप क्यों करते हैं? भैया टॉप इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हर चीज बेस से बताई जाती है, और जब सिखा रहा हूं तो सीख लो ना यार, सिखा रहा हूं सीख लो, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप साथ में हूं, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने कैसे पढ़ी वो मैं जानता हूं, ठीक है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं वो मैं जानता हूं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर आप अब भी एफर्ट नहीं डाल सकते अपनी तरफ से तो मैं ऐसे कहूंगा वेस्ट ऑफ टाइम, स्विच ऑफ द वीडियो, जाओ एंजॉय करो लाइफ, ठीक है बेटा। क्योंकि 15 लाख स्टूडेंट है यार, और हर कोई सक्सेसफुल थोड़ी हो जाता है, ठीक है। पर उम्मीद है कि तुम होगे। थोड़ा डांट दिया गुस्से में, वो अलग बात है, थोड़ा मूड खराब हो जाता है, ठीक है। अभी के सुबह हो रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद अगर रिजल्ट वैसे नहीं आएगा ना तो गुस्सा आता है भाई, ठीक है। जेन्युइन इंसान हूँ, ठीक है, सिखा रहा हूँ, सीखो, एक एक बात बता रहा हूँ मन से। बाकी चलो तैयारी करो, पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करो, मैं जवाब दूंगा जल्दी से जल्दी फ्री होते ही। ओके, बाय बाय।